नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर देखें, तभी उसका असली अर्थ आपको समझ में आएगा। सुनते हैं। अरे कुछ अक्ल है या घास चरने गई, कहाँ मर गई? सास ने चिल्लाते हुए बहू को कहा। बहू अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। कोई अनहोनी न हो गई हो। उसने जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है, दिखता नहीं? कमबख्त, एक कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो? कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, बहू ने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। कितने बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। बहू को पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर तो कल किसी बात पर। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो पूरे स्कूल का कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी, पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। 1-2 बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उसके तेवर बदल जाते थे। जो कमला देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले कम दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया। लेकिन लोगों का दहेज में उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता है, हर चीज कम ही लगती है। बहू के हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए, क्योंकि अब बाई की छुट्टी कर दी कमला देवी ने। और कभी भी वो बहू को उस नौकरानी से ज्यादा नहीं समझती। एक दिन बहू झाड़ू लगा रही थी। वह झाड़ू लगाते लगाते सास के कमरे में पहुंची। उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई? अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी। क्या तुझे पता नहीं मुझे धूल से एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का। फिर वह सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, ना जाने किस झुक में कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू को जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और गिर पड़ी। कमला देवी चिल्लाई, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ, क्यों नहीं रही है? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला ने तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिट कराने के समय भी बड़बड़ाई जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब मुझे तंग करने का नाटक है ताकि घर में कोई काम न करना पड़े और हम माँ बेटे इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें कमला देवी के बेटे का नाम भी आ जाता था, जबकि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। लोगों की बातें कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो उनसे तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। अब कमला देवी के घर के अंदर से अक्सर उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी, अरे कलमुही कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी, बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने मेरी, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मेरी वजह से उसका सिर फट गया, मेरे बेटे भी उसी के पास है, अरे कोई तो उन दोनों को मेरे पास ले आओ, अब की उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि कमला देवी पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। लोग उन्हें पागल खाने में भर्ती कराने की बात करते थे। उनका अच्छा खासा परिवार यूं ही बिखर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी तंग या दुखी करके हम ज्यादा समय तक सुखी नहीं रह सकते। अंततः हमें ध्वस्त होना ही पड़ेगा, अर्थात अपने कर्मों का भोग हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।